वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ग्रामीण समाज की लाक्षणिक क्या क्या है। तो हमने देखा कि ग्रामीण समाज में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले वहाँ की जनसंख्या जो है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि जनसंख्या की कमी गांव की एक मुख्य विशेषता है। प्रकृति से निकट संबंध। गाँव के लोग शहर के लोग की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारा देश में जितने भी लोग हैं वो प्रकृति के निकट होते हैं और शहर के लोग जो है प्रकृति के निकट नहीं होते हैं। इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि शहर के लोगों के आसपास में जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं या प्राकृतिक चीज़ें हैं उससे वो दूर रहते हैं और गांव के लोग प्रकृति के नज़दीक होते हैं और उसका वातावरण जो है वो स्वस्थ होता है। और हमारा भारत देश जो है प्रकृति से भरा हुआ है और हमारे जितने भी जंगल है, वन है, ये सारे चीज़ हरियाली वातावरण में निहित है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जनसंख्या की कमी जो है वो गांव की एक मुख्य विशेषता है और वो विशेषता जो है गांव के निकट संबंध में ही रिलेटेड है और शहर के लोगों की अपेक्षा गांव के लोगों को अधिक निकट में प्राप्त होता है प्रकृति। तो यहाँ पर हमने उसकी कुछ विशेषताओं को बताई है कि गांव एक समुदाय है, दूसरा है गांव एक प्रारंभिक समूह है, गांव के जीवन में धर्म और लोकोत्तर शक्ति में विश्वास पाया जाता है। नेक्स्ट है गांव के जीवन में पड़ोस का बड़ा महत्व है और नेक्स्ट है संयुक्त और सुदृढ़ परिवार, नेक्स्ट है परिवार का मुखिया होना, नेक्स्ट है सामूहिक भावना, नेक्स्ट है सरल व सदा जीवन। तो हमने यहाँ पर देखा कि गांव एक समुदाय है, मतलब गांव के लोग जो है सामुदायिक संबंध में या फिर हम उसको सामाजिक जाल में जीता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गांव के जो लोग हैं वो एक सामुदायिक है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर विभिन्न कास्ट के लोग रहते हैं, विभिन्न जात के लोग रहते हैं। इसीलिए नेक्स्ट है गांव एक प्रारंभिक समूह है, मतलब हमारा गांव जो है शहर से पहले उनका शुरुआत हुआ, एक संप्रदाय के तहत ही गाँव का निर्माण हुआ। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि गांव जो है एक प्रारंभिक समूह है। दूसरा है गांव के जीवन में धर्म और लोकोत्तर शक्तियों में विश्वास पाया जाता है। हम अधिकांश देखते हैं कि गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपना जो जीवन है वो धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और उस पर वो ज़्यादा शक्ति पर वो निर्भर करता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हमारा भारत देश है वो वहाँ के लोग ज़्यादा शक्ति और धर्म पे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है कि गांव में जीवन में पड़ोस का बड़ा महत्व है, मतलब गांव के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर उनका अपना पड़ोसी से अत्यंत महत्व होता है। क्योंकि किसी भी कार्य के लिए उसे सहयोग चाहिए तो वो अपना पड़ोसी से ही वो सहयोग लेता है। इसीलिए वहाँ पर कहा गया है कि गांव के जीवन में पड़ोसी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी भी कार्य के लिए या किसी भी हेल्प के लिए हम अपने पड़ोसी के पास ही जाते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त और सुदृढ़ परिवार। हमारे भारत देश में देखा जाता है कि अधिकांश जो लोग होते हैं वो संयुक्त परिवार होता है और संयुक्त परिवार के तहत ही वो अपना सुदृढ़ परिवार को जारी रखते हैं और उससे उसका परिवार का जो शक्ति है, पावर है, वो सुदृढ़ होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि उसके बच्चे, उसके माता पिता, उसके जितने बच्चे के परिवार है सारा एक साथ रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि संयुक्त और सुदृढ़ परिवार। नेक्स्ट है परिवार का मुखिया होना। हर घर में देखा जाता है कि जो अभिभावक जो होते हैं वो घर के मुखिया होते हैं। जितनी भी आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो उस घर का मुखिया ही उसे लाकर पूरा करता है। नेक्स्ट है कि सामूहिक भावना, मतलब कि देखा जाता है कि गाँव में अधिकतर लोग जो है एक दूसरे का समूह में उसका हेल्प करते हैं, उसका सामूहिक भावना को समझते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सरल व सदा जीवन। कहने का अर्थ है कि गांव के लोगों में अधिकांश जो है कि जो गांव में रहने वाले समाज जो है उनका जीवन जो होता है बड़ा सदा होता है, ना उनके पास किसी चीज़ की बड़प्पन होती है और ना ही किसी चीज़ का बड़ाई होता है। उनका जीवन जो है बड़ा शांत और सदा जीवन होता है। तो हमने यहाँ पर बताया कि ग्रामीण समाज का जो लाक्षणिक है का जो विशेषताएं हमने बताई वो गांव जो है एक समुदाय के रूप में है। दूसरा था कि प्रारंभिक समूह है और वो गांव में जो लोग पाए जाते हैं वो धर्म और शक्ति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है कि गांव के जीवन का जो पड़ोसी होता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और नेक्स्ट है कि संयुक्त और सुदृढ़ परिवार,
जैसे कि हमने अभी बताया कि परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, उसके घर वाले होते हैं, और हर कोई एक दूसरे का हेल्प करते हुए समाज में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।